ओम शांति। हम सभी ने पिछली बार सुना था प्यारे बाबा अव्यक्त होने से पहले अपनी सर्व शक्तियाँ और सर्व जिम्मेवारियाँ दादी प्रकाश मणि जी को सौंपते चले गए। और जब बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हुए तो जो भावी को मंजूर था वो तो हुआ। दादी जी ने फिर सभी सेवा केंद्रों पर, उप सेवा केंद्रों पर बाबा के अव्यक्त होने का समाचार देना शुरू किया। दादी जी फ़ोन करने लगे और भारत के जिस भी सेंटर पर दादी जी का फ़ोन पहुंचता और जब दादी जी सभी को ये कहते कि प्यारे बाबा अव्यक्त हो गए हैं, तो जो भी बहन या भाई फ़ोन रिसीव करते वो इस समाचार को सुनने के लिए जैसे कि तैयार नहीं होते। सभी को ये समाचार बहुत ही अप्रिय महसूस होता। कोई कोई तो दादी जी से जबकि आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती फ़ोन में, फिर भी ये पूछते थे कि आप कौन बोल रहे हो, क्या कहा। उनको शायद अपने ऊपर विश्वास नहीं होता था कि ये जो समाचार है ये सत्य है। दिल बिल्कुल भी रेडी नहीं था मानने के लिए। कोई कोई के मन में तो ये भी विचार चल रहा था कि शायद बाबा ने ही हमारी परीक्षा लेने के लिए दादी जी के द्वारा ये फ़ोन करवाया होगा। परंतु दूसरे ही पल उनके मन में फिर ये विचार आता कि नहीं नहीं, हमारे प्राणों से भी अधिक प्यारे बाबा जो हम बच्चों को इतना प्यार करते हैं, वो इस प्रकार का समाचार भेजकर हमारी परीक्षा नहीं लेंगे। मन को मसोसने वाला समाचार बाबा ऐसे नहीं भिजवा सकते हैं। और साथ ही साथ उनके मन में तेजी से फिर ये विचार चलने लगते कि अब तो जैसे तैसे करके हमें मधुबन में पहुंचना है। कोई कोई तो आसपास के दूसरे सेंटर्स पर भी फ़ोन करते और उनसे कंफर्म करते कि क्या आपको भी ये समाचार आया है, मधुबन से इस प्रकार का फ़ोन आया है, क्या वास्तव में ये सच है। और जब उनको कंफर्म हो जाता कि वास्तव में प्यारे बाबा साकार रूप में अभी नहीं रहे, तो सभी जल्दी जल्दी तैयारियों में जुट जाते। जिसको जो भी साधन मिलता, क्योंकि रिजर्वेशन तो पहले से किया हुआ नहीं था, तो कोई कार के द्वारा, कोई बस के द्वारा, कोई ट्रेन के द्वारा और कोई हवाई जहाज के द्वारा, जिसको जो साधन मिले, अपने सुख सुविधा का ध्यान न रखते हुए, खान पान को भी भूलकर सब जल्दी से जल्दी मधुबन की ओर प्रस्थान करने लगे। लेकिन इस बार की ये जो यात्रा थी और जो पहले वो आज तक मधुबन की यात्राएं करते आ रहे थे, दोनों में काफ़ी फर्क था। पहले जब ये बाबा के बच्चे मधुबन जाया करते थे तो इनके मन में बहुत सुनहरी संकल्प उठते थे कि हम मधुबन जा रहे हैं। आहा, हम तो मीठे बाबा से
मिलने जा रहे हैं। हमारे परम प्रिय शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, तो उस मिलन का हम सुख लेने के लिए जा रहे हैं। तो मन में, हृदय में जैसे खुशियों की शहनाइयाँ बजती थी। और इस बार ये जो यात्रा थी मधुबन की, सभी के मन में अलग अलग प्रकार के विचार चल रहे थे। सोच रहे थे कि अभी जब हम मधुबन में पहुंचेंगे तो हमें माता तुल्य, पिता तुल्य प्यार कौन करेगा भला। शिक्षक के रूप में जो हमको इतनी ऊंची ऊंची शिक्षाओं से श्रृंगारते थे, अब हमारा श्रृंगार कौन करेगा। सतगुरु के वरदान अब हमको कैसे प्राप्त होंगे। शिव बाबा तो पहले से ही गुप्त हैं, ज्योति स्वरूप निराकार हैं, और अभी तो साकार रूप में बाबा जिस तन में आते थे वो भी गुप्त हो गए। तो अभी हम बाबा से कैसे मिला करेंगे। तो एक तरफ तो मन में प्रश्नों की झड़ी लगी रहती, और साथ ही साथ उन्होंने साकार बाबा के साथ जो अपने जीवन के सुनहरे पल बिताए हुए होते, वो उनके अंतर्चक्षु के सामने दृश्य के रूप में एक के बाद एक उभरते जाते। साकार यादें तरोताजा हो जाती थी। तो जैसे तैसे करके सभी मधुबन में पहुंचने लगे। हर एक को अपनी यात्रा बहुत लंबी लग रही थी, वक्त गुजर नहीं रहा था। सभी चाहते थे हम फटाफट से मधुबन में पहुंच जाएं। और मधुबन में सभी यज्ञवत्स जब पहुंचे तो ऐसा लगने लगा जैसे वहाँ ब्राह्मणों का, सफ़ेद वस्त्रधारियों का एक मेला सा लग गया हो। और सभी बाबा के बच्चे जल्दी जल्दी उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश करने लगे जहाँ पर प्यारे बाबा का पार्थिव शरीर रखा गया था। तो बाबा का वो पार्थिव शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा गया था, जिस हिस्ट्री हॉल को बाबा ने बहुत प्रेम से बनवाया था, जहाँ साकार रूप में प्यारे बाबा का पाठ चला। शिव बाबा हर दिन उनके तन में जहाँ आते रहे और वत्सों का श्रृंगार करते रहे, उसी हॉल में बाबा का पार्थिव शरीर रखा गया। बाबा का वो पार्थिव शरीर जैसे अभी भी अपनी तेजस्विता और ताजगी को लिए हुए था। सभी यज्ञवत्स महसूस कर रहे थे। बाबा का मुखड़ा देखते तो बाबा के मुखड़े को देखते हुए उनको ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे बाबा किसी अनोखी सुषुप्त अवस्था में हैं। बाबा के चेहरे पर शांति, संतोष और प्राप्ति के भाव दिखाई दे रहे थे। तो ये सभी यज्ञवत्स इकट्ठे होते जा रहे थे और बाबा को एक एक करके बहुत स्थिर नेत्रों से देख रहे थे, जैसे जड़ मूर्तियां हों। और बाबा के मुखड़े से उनका ध्यान हट नहीं रहा था। प्यारे बाबा सबको ऐसी महसूसता करा रहे थे। सबके अंतर मन में जैसे ये आवाज़ सुनाई पड़ रही थी कि बाबा कह रहे हो, मीठे बच्चे,
प्यारे बच्चे आ गए अपने घर मधुबन। मेरे सिक्की लद्दे बच्चे, बाबा कहीं गए नहीं हैं। बाबा आप बच्चों के साथ हैं और सदा आपके साथ रहेंगे। जिन पवित्र अंगों से शिव बाबा ने बच्चों को इतना प्यार दिया था, इतनी पुचकार दी थी, जिस रथ से बच्चों का अटूट प्यार था, जिगरी प्यार था, अपने प्राण भी न्यौछावर करने को जो तैयार हो जाते थे बाबा के लिए, इतना प्यार होते हुए भी एक विशेष बात ये थी कि वहाँ पर कोई भी प्रकार का रोने का वातावरण नहीं था। कोई के चेहरे पर शोक की चिंताएं की रेखाएं वो नहीं थी। सभी योग युक्त होकर के खड़े हुए थे और सारा वातावरण जैसे अलौकिक और दिव्य हो। अव्यक्त स्थिति में सभी स्थित थे। और दादी प्रकाश मणि जी ने मनमोहिनी दीदी जो इलाहाबाद गए हुए थे उनको भी सूचना दी थी। संतरी दादी, दादी निर्मल शांता वो कलकत्ता में थे। तो बाबा का पार्थिव शरीर 2.5-3 दिन के लिए रखा गया था। मनमोहिनी दीदी वो भी 20 जनवरी को मधुबन में पहुँचे और दादी निर्मल शांता और संतरी दादी वो कलकत्ता से 1 दिन के बाद आए। तो प्यारे शिव बाबा ने फिर संदेश पुत्रियों के द्वारा आगे के लिए डायरेक्शन देने शुरू किए और शिव बाबा ने कहा कि बाबा के शरीर को पुष्पों से सजाया जाए और संतरी दादी के तन में स्वयं शिव बाबा आए और शिव बाबा ने आकर के संतरी दादी जी के हस्तों से बाबा के पार्थिव शरीर का स्वयं फूलों से श्रृंगार किया। और जितना समय तक वो शरीर बाबा का मधुबन में था, योग निरंतर चलता रहा। सभी को चाय और प्रसाद मिलता रहा। बाबा ने फिर डायरेक्शन दिया कि ब्रह्मा बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार जो है, जो बाबा ने ट्रेनिंग सेक्शन बनवाया था टीचर्स बहनों के लिए, तो बाबा ने कहा कि उसके सामने जो मध्य भाग है जहाँ आज शांति स्तंभ है, तो वहाँ पर किया जाए। और अपने ही स्थान पर बाबा का अंतिम संस्कार करना था, तो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत थी। तो जगदीश भाई और बाबा के लौकिक बेटे नारायण दादा और आबू के एक और भाई, फिर वो कलेक्टर से और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उनसे परमिशन लेने के लिए गए और परमिशन ली गई। जब तक वो परमिशन लेकर आए तब तक जहाँ शांति स्तंभ अभी बना हुआ है वहाँ पर एक थोड़ा ऊंचा सा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया था। कलश, चंदन, कपूर, इन सब की व्यवस्था कर दी गई थी। तो बाबा के उस प्रकृतिगत शरीर को, पावन शरीर को फूलों आदि से जब सजाया गया, तो उन फूलों के बीच में भी बाबा का मुखड़ा तो पद्म पुष्प के न्यायी जैसे खिला हुआ सबको महसूस हो रहा था। शिव बाबा ने फिर रथ यात्रा के लिए आदेश दिया और रथ यात्रा निकाली गई।
माउंट आबू में जब बाबा की रथ यात्रा निकाली जा रही थी, तो कोई भी ऐसा आबू का नागरिक नहीं होगा जिसने बाबा के अंतिम दर्शन ना किए हों। सभी अपने घरों से बाहर निकलकर, अपनी दुकानों से बाहर निकलकर बाबा के अंतिम दर्शन कर रहे थे और सभी के नेत्र भीगे हुए थे बाबा के स्नेह में। कोई के मन में ये विचार आ रहा था कि अरे अभी कुछ दिन पहले तक तो बाबा एकदम स्वस्थ थे, ये अनायास ही क्या हो गया। और किसी के मन में विचार चलता था कि बाबा तो प्रेम की मूर्ति थे, जो बाबा ने इस दुनिया में किया इतने महान कार्य वो और कोई नहीं कर सकता। कोई के मन में विचार चलता कि बाबा तो युवकों जैसे उत्साही थे, बाबा के अंदर इतनी स्फूर्ति थी जो युवा में भी ना हो। और सब ने बाबा के अंतिम दर्शन किए, सबके नेत्र गीले थे और चारों ओर बाबा की रथ यात्रा निकालने के पश्चात, परिक्रमा कराने के पश्चात बाबा के पार्थिव शरीर को मधुबन में लाया गया और जहाँ बाबा का अंतिम संस्कार किया जाना था वहाँ बाबा के पार्थिव शरीर को रखा गया। सभी भाई बहनें जो थे वो पंक्तियों में खड़े थे। एक तरफ सफ़ेद वस्त्रधारी हंसों के समान पंक्ति में बहनें खड़ी थी और एक तरफ भाई खड़े हुए थे। और जो विशिष्ट भाई बहनें थे, हमारी बड़ी आदरणीय दादियाँ, वो बाबा के पार्थिव शरीर के एकदम समीप खड़े थे और शिव बाबा की आज्ञा के अनुसार दादी प्रकाशमणि जी, उनके हाथ में अग्नि शिखा थी और सभी ने अंतिम बार प्यारे बाबा का मुखड़ा देखा और दादी प्रकाशमणि जी आगे बढ़े और उन्होंने बाबा के उस क्लेवर को अग्नि दी। बाबा का वो प्रकृतिगत शरीर पंच तत्वों का अग्नि के सुपुर्द हो गया। बाबा के शरीर का एक एक अंग, वो प्रकृति वायु में समा गई और बेहद विश्व में चारों दिशाओं में फैल गई। सारे विश्व को पावन बनाने के लिए वो पावन शरीर पंच तत्वों में समा गया। बाबा की इच्छा भी यही रहती थी कि बाबा का शरीर का एक एक अंग वो विश्व सेवा में लगना चाहिए। तो बाबा का शरीर का इस प्रकार से अंतिम संस्कार दादी प्रकाशमणि जी के हाथों से किया गया। दादी जी ने ही घृत डाला और दादी जी ने ही अग्नि दी। शिव बाबा डायरेक्शंस दे रहे थे तो शिव बाबा ने कहा कि बाबा की अस्थियां जो हैं फिर उनको इकट्ठा किया जाए। एक कलश में अस्थियों को जब डाला गया तो संतरी दादी सुनाते थे कि काफ़ी दिन बाद तक भी उस कलश में दूध था जिसमें अस्थियां डाली गई थी। तो जब काफ़ी दिन के बाद उसको देखा गया तो भी उसमें वो सख्त हड्डियां नहीं थी, लेकिन जैसे समुद्र में
सॉफ्ट सॉफ्ट जीव होते हैं, एकदम कोमल कोमल। तो बाबा की वो जो अस्थियां थी उसमें फूल निकले, दूध, फूल, शंख। काफी दिन के बाद भी दूध फटा नहीं था। और फिर बाबा ने डायरेक्शन दिया, इसको त्रिवेणी में डालो। और शिव बाबा के डायरेक्शन के प्रमाण फिर त्रिवेणी में प्रवाहित किया गया। और साथ ही साथ प्यारे शिव बाबा ने कहा कि मधुबन घर में उस समय क्योंकि निर्माण का कार्य चल रहा था, तो जो भी मजदूर मिस्त्री कार्य कर रहे थे, तो बाबा ने कहा कि इन सभी मेरे बच्चों को, इनको चाय टोली दी जाए बाबा का अंतिम संस्कार करने के पश्चात, और इनको वस्त्रों का दान किया जाए। तो बाबा के डायरेक्शन के प्रमाण उन मजदूर बच्चों को, गरीब मिस्त्री बच्चों को वस्त्रों आदि का दान भी किया गया। और उसके पश्चात सभी स्नान आदि करके फ्रेश होकर के फिर से हिस्ट्री हॉल में इकट्ठे हुए। और दादी गुलजार आए और उन्होंने अपना स्थान फिर ग्रहण किया और शिव बाबा की उनके तन में प्रवेशता हुई। और फिर शिव बाबा ने दादी गुलजार उनके तन में प्रवेश होकर आगे इस पूरे यज्ञ का कारोबार कैसे चलेगा, पढ़ाई कैसे चलेगी, और प्यारे बाप दादा बच्चों से कैसे मिलन मुलाकात करेंगे, बाबा ने सब बताना शुरू किया। और बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जो बच्चे अव्यक्त स्थिति में होंगे वो हलचल में नहीं आएंगे। तो सभी जानते हैं कि ये दो स्थिति हैं, या तो व्यक्त स्थिति और या अव्यक्त स्थिति। व्यक्त भाव में होंगे तो हलचल होगी, अव्यक्त मूर्त होकर बैठेंगे तो कोई भी प्रकार की हलचल नहीं होगी। शिव बाबा की दादी गुलजार जी के तन में जब प्रवेशता हुई तो बहुत धीमी धीमी अव्यक्त आवाज में बाबा बच्चों से मुलाकात कर रहे थे। बाबा ने कहा कि सभी बच्चे निश्चय बुद्धि हो। तो बाबा ने कहा अगर निश्चय बुद्धि होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती। देखो साकार बाबा ये तो ड्रामा पर पक्के रहे। बाबा व्यक्त होने से पहले बाबा को मालूम था ये ड्रामा की भावी है, और बाबा बच्चों को सदा ये पाठ पढ़ाते रहे कि ड्रामा पर स्थिर रहो, ड्रामा कल्याणकारी है। तो बाबा सभी बच्चों को काफ़ी समय से आत्मिक स्थिति का पाठ पक्का करा रहे थे, और जिन्होंने आत्मिक स्थिति का पाठ पक्का किया हुआ था तो वो रोए भी नहीं, विचलित भी नहीं हुए। और जिनको ड्रामा का पाठ भी पक्का था उनकी स्थिति जो है वो भी स्थिर थी, वो डामाडोल नहीं थे। बाबा ने कहा देखो साकार बाबा जब थे तो साकार बाबा भी बच्चों को कौन सा पाठ पढ़ाते रहे, पहले से बाबा ये पाठ पढ़ा रहे थे कि बच्चे एक शिव बाबा के बल भरोसे पर सदा चलते रहना। अगर ये साकार बाबा भी चला जाए, ये पहले से बाबा के महावाक्य चले थे, अगर ये साकार बाबा भी चला जाए तो आप बच्चों का निश्चय डामाडोल नहीं होना चाहिए। साकार बाबा ने बच्चों को ये पाठ पढ़ा दिया था, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बच्चे आप ये गीत गाते थे ना, तो अभी कितने भी विघ्न आए, कितनी भी परीक्षाएं आए,
आप बच्चे एक शिव बाबा के निश्चय पर आगे चलते चलो। मातेश्वरी भी बच्चों को ये पाठ पढ़ाती थी। ये ड्रामा पर खड़े रहो, आपकी स्थिति अचल और अडोल हो, एक दिन तो सब आधार हिलने हैं, ये मातेश्वरी पहले से कहती थी। तो जिन बच्चों ने ब्रह्मा बाबा को अपने जीवन का आधार बनाया हुआ था, अर्थात जो ब्रह्मा बाबा को देख करके चल रहे थे इस ज्ञान मार्ग में, हुआ भी यही, वो तो हिलडुल गए, उनकी अवस्था कमजोर पड़ गई। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात कुछ बच्चे चले भी गए, और जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को अपना आधार नहीं बनाया था, तो मातेश्वरी ये पाठ पढ़ाते थे। ये जो शिव बाबा के बल भरोसे पर चल रहे हैं, शिव बाबा की पढ़ाई, शिव बाबा ने जो नियम बताए हैं, मर्यादाएं बताई हैं, उस पर जो पक्के होकर चल रहे हैं, जिनकी नींव, जिनकी फाउंडेशन मजबूत है, तो वो तो नहीं हिलेंगे। तो इस प्रकार बाबा ने सभी बच्चों को निश्चय बुद्धि होकर के चलने के लिए फिर से इशारा दिया। एक शिव बाबा के बल भरोसे पर आप सभी चलते रहो। और बाबा ने कहा कि कई बच्चों के मन में ये प्रश्न चल रहे हैं कि अब आगे की पढ़ाई कैसे चलेगी। बहुत बच्चों के मन में प्रश्नों की झड़ी थी कि आगे की पढ़ाई कैसे होगी। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए थे आदि में, तो उसी समय बाबा ने ये कह दिया था कि ये अविनाशी पढ़ाई है, और ये अविनाशी पढ़ाई जब तक सतयुग नहीं आ जाएगा तब तक ये पढ़ाई जो है ये चलती रहेगी। तो जब बाबा ने ये पहले से ही कह दिया है कि अविनाशी पढ़ाई है और ये अंत तक चलती रहेगी, तो फिर आप बच्चों की अवस्था डामाडोल क्यों हो रही है? इतने प्रश्न जो हैं फिर वो मन में क्यों खड़े हो रहे हैं? तो बाबा ने कहा कि चलो फिर भी अगर बच्चों के मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो बच्चों के प्रश्नों को शांत करने के लिए बाबा बच्चों को बता देते हैं कि जिस प्रकार पहले पढ़ाई चलती थी वैसे ही अभी भी पढ़ाई चलती रहेगी। तो बाबा ने कहा कि मुरली किसको कहते हैं? किसको कहते हैं मुरली? अब भागवत में तो ये गायन आता है कि श्री कृष्ण जब वो मुरली बजाते थे तो गोप गोपियाँ उनकी मुरली की तान सुनकर भाग उठते थे, अपनी सुध-बुध भूल जाते थे, अतीन्द्रिय सुख में लहराने लगते थे। तो बाबा ने कहा, देखो वो काठ की मुरली तो है नहीं, तो वास्तव में ये कौन सी मुरली जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के श्रीमुख से बजाई। तो ब्रह्मा बाबा का कमल मुख बना शिव बाबा की मुरली, और आप बच्चे हो गोप गोपियाँ, तो मुरली तो एक ही है। कौन सी? जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान दिया आज तक, जब तक बाबा अव्यक्त हुए। बाबा ने कहा संदेश पुत्रियाँ जो ट्रांस में जाती रही और कई प्रकार के दृश्य जो देखती रही और आकर के वो सुनाती रही, चाहे परम धाम का दृश्य, चाहे सतयुगी दुनिया के नज़ारे, चाहे महाविनाश, शिव बाबा का ज्योति स्वरूप देखा, आत्मा का रूप देखा, ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप देखा। तो बाबा ने कहा संदेशियों ने ये जो कुछ भी देखा वो तो खेल पाल है, उसको मुरली नहीं कहेंगे। तो मुरली सिर्फ एक ही है
जो शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर महावाक्य सुनाते रहे। तो अब बच्चों को वो मुरली कैसे प्राप्त होगी? तो उसके लिए शिव बाबा ने दादी गुलजार के तन से ये बात भी स्पष्ट कर दी कि बाबा के अव्यक्त होने से पहले जो 62, 63 के बाद के जो महावाक्य थे वो उनका कलेक्शन किया गया हुआ था। तो बाबा ने कहा कि वही महावाक्य जो हैं अभी मधुबन से सब सेंटर्स पर पोस्ट में जाएंगे और उसी को ही बच्चे अभी रिवाइज करेंगे। बाबा ने कहा अगर बाबा पूछे बच्चों को कि पिछले साल बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए थे, कोई भी डेट के बाबा महावाक्य अगर पूछे कि वो मुरली जो बाबा ने सुनाई थी तो क्या वो बच्चों को याद है? तो बाबा ने कहा बच्चों को याद नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा कि रिवीजन करो और आप जितनी बार मुरली को रिवाइज करेंगे आपको उतनी बार मुरली में से बाबा की नई नई शिक्षाएं आपको मिलेंगी। सागर है बाबा, तो सागर की गहराई में आपको उतरना है। जितना उसकी गहराई में उतरेंगे, जितना तले में जाएंगे, उतने आपको हीरे मोती रतन उसकी प्राप्ति होगी। तो बाबा ने ये बात क्लियर कर दी कि साकार रूप में चले हुए महावाक्य वही सभी सेंटर्स पर जाएंगे और बच्चे वो मुरलियाँ सुनेंगे और उन मुरलियों को अपने जीवन में धारण करेंगे। और आज तक भी ऐसा हो भी रहा है। जो साकार रूप में बाबा ने शिक्षाएं दी, पूरे विश्व के सेंटर्स पर बाबा की मुरलियाँ मधुबन से अभी भी आ रही हैं। बाबा के पुराने बच्चे भी सुन रहे हैं और साथ साथ जो बाबा के नए बच्चे बन रहे हैं और जिनके मन में ये संकल्प है कि हम तो देर से आए हैं, हमारा तो स्कूल में एडमिशन ही लेट हुआ है, हमारी पढ़ाई तो मिस हो गई, हम कैसे पढ़ें? तो बाबा ने कहा सब ये पढ़ाई पढ़ो, पुराने रिवीजन करो और नए बच्चे उनकी भी ये पढ़ाई मिस ना हो। तो बाबा ने उनके लिए भी ये व्यवस्था कर दी। तो हम सभी बाबा के साकार रूप से चले हुए महावाक्य आज तक भी सुन रहे हैं। रिवीजन कोर्स चल रहा है और अभी भी ऐसा नहीं कि हम एक ही दिन में एक बार मुरली सुनते तो हमें याद हो जाती। एक दिन में भी अगर हम मुरली को 5 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें, जितनी बार हम पढ़ेंगे हमको मुरली में से नवीनता महसूस होगी। और दादी जानकी जी वो भी अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैं लेट आई ज्ञान में, लेकिन मैं दिन में मुरली कई बार पढ़ती थी और मेरा पढ़ाई से इतना प्यार, तो मैं देखो दादी ने कहा मैं पुरुषार्थ किया मैंने और मैं बाबा ने मेरे को आगे बढ़ा दिया, आगे चली गई। तो बाबा ने ये बात बच्चों को स्पष्ट कर दी और फिर साथ में बाबा ने कहा कि कई बच्चों के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा है, तो अब हम मधुबन किस लिए आएंगे? पहले तो बाबा साकार में थे, तो पहले तो आते थे शिव बाबा से मिलने ब्रह्मा बाबा के द्वारा, अब हम मधुबन में आकर के क्या करेंगे? तो बाबा ने उसका भी जवाब दिया। बाबा ने कहा कि मधुबन में जैसे पहले आते थे वैसे ही सब बच्चे मधुबन में आते रहेंगे और बाबा के जो अनन्य रतन है, हमारी वरिष्ठ दादियाँ, बाबा ने कहा ये झिलमिल झिलमिल करते सितारे हैं
चमकीले सितारे हैं, ज्ञान योग के, धारणा सेवा के ये सितारे हैं। तो बाबा ने कहा मधुबन में सभी को आना है, और जो पुराने बाबा के बच्चे हैं वो भी आएंगे, और जिनको वो बाबा का संदेश देंगे और कांटों को फूल बनाएंगे, तो नए नए फूलों को भी मधुबन की फुलवाड़ी में लेकर आना है, इस संगठन में लेकर आना है। और सभी को अपने सेंटर्स का, सब सेंटर्स का, पाठशालाओं का, हर एक विद्यार्थी का सारा जो न्यूज़ है वो मधुबन में देना है। नए सेंटर्स कितने खुल रहे हैं, कहाँ पर प्रोग्रेस कितनी हो रही है, विद्यार्थी कितने बढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा सबको अपना कनेक्शन मधुबन से ही रखना है। तो प्यारे बाबा ने दादी गुलजार के तन में प्रवेश होकर फिर और शिक्षा भी बच्चों को दी, क्योंकि अब तो बाबा का अव्यक्त स्वरूप था, साकार में तो बाबा स्वयं सब संभाल रहे थे, देख रहे थे। तो बाबा ने इन सभी बच्चों को कहा कि आप सब बच्चों की स्थिति अव्यक्त मूर्त होनी चाहिए, और संगठन में सभी को एक मत और एक रस होकर के चलना है, तब बाबा की आप विश्व में प्रत्यक्षता कर सकेंगे। तो अव्यक्त मूर्त होकर के एक दूसरे के साथ संबंध संपर्क में आना है। फिर कोई भी बातें जो है ना वो उत्पन्न नहीं होंगी, और अगर कोई बात सामने खड़ी हो भी गई परीक्षा के रूप में, पर अगर आपकी अव्यक्त स्थिति होगी तो आप उन बातों से जल्दी अपने को बाहर ले आएंगे। तो बाबा ने संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए दादी जी के तन के द्वारा 2 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी सभी वत्सों को। तो बाबा ने एक बात कही कि आप सभी को सदा एक दूसरे के गुण देखना है, एक दूसरे के अवगुण नहीं देखने हैं। ना किसी के अवगुण देखने हैं और ना ही किसी के अवगुण चित्त पे रखने हैं। पर मानो अगर आपको किसी का कोई अवगुण दिखाई दे भी जाता है, पुरुषार्थी हैं, तो बाबा ने बच्चों को सिखाया कि जो निमित्त दादियाँ हैं आप उनको बताओ, अपने मन को मैला नहीं करना, अपने मन को गंदा नहीं करना, अपने चित्त को दूषित नहीं करना। तो संगठन जो है वो एक दूसरे के गुण, एक दूसरे की विशेषताएं देखने से शक्तिशाली बनता चला जाता है। और दूसरी बात प्यारे बाबा ने कही कि आप सब बच्चों को अंगद की तरह अपने को मजबूत बनाना है। शास्त्रों में आपका ही गायन है कि रावण के दरबार में अंगद गए तो कोई भी उनका पैर हिला नहीं सका। तो बाबा ने कहा कि आपका बुद्धि रूपी पांव इतना मजबूत होना चाहिए, आपका शिव बाबा पर इतना निश्चय होना चाहिए, बाबा की पढ़ाई, बाबा के नियम, उनकी पालना जितनी आप करते जाएंगे आप अंगद के समान मजबूत बनते जाएंगे। तो ऐसे अपने आप को सदैव अचल और अडोल अवस्था में रखना है। अवस्था जो है वो डोलायमान नहीं होनी चाहिए। तो बाबा बोले कि देखो बच्चे, साकार रूप में बाबा का हाथ और साथ छूटा है साकार रूप में, लेकिन अव्यक्त रूप में बाबा बच्चों के सदा साथ हैं और सदा साथ रहेंगे, बाबा ने कहा। तो बाबा ने फिर साथ साथ ये भी कहा कि बच्चे कहते हैं बाबा हमारा आपसे बहुत स्नेह है, और बाबा कहते कि बच्चे जितना आपका मेरे साथ स्नेह है, मेरा तो आपसे उससे कई गुना ज़्यादा स्नेह है। तो बाबा ने कहा
कि स्नेह की निशानी सिर्फ ये नहीं है कि आप थोड़ा आंसू बहा दो, ज़्यादा होता भी यही है, आंसू बहा दिए उस समय और उसके बाद थोड़े समय के बाद फिर अपने अपने कार्य व्यवहार में लग गए। तो बाबा ने कहा सच्चा स्नेह क्या है? अगर कहते हो कि हमारा बाबा से बहुत स्नेह है, तो सच्चे स्नेह की निशानी क्या है? ब्रह्मा बाप से सबका स्नेह था ना, तो क्या निशानी है उसकी? तो बाबा बोले कि जो बच्चे ये कहते हैं कि हमारा बाबा से अटूट जिगरी प्यार है, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार था, आप बच्चों का भी उससे प्यार होना चाहिए। तब बाबा कहेंगे कि इनका ब्रह्मा बाप से दिल का अटूट प्यार है। तो ब्रह्मा बाप का किससे प्यार था? ब्रह्मा बाप का प्यार था शिव बाबा की आज्ञाओं को फॉलो करने में। बाबा सदा ओबीडियंट रहे। शिव बाबा का नंबर 1 सिक्की लद्दा, मुरब्बी बच्चा, आज्ञाकारी वफादार बच्चा कौन बना? ब्रह्मा बाबा बने। तो बाबा ने कहा जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा आज्ञाकारी थे, ऐसे आप बच्चों को भी आज्ञाकारी बन करके चलना है। और ब्रह्मा बाबा का किससे प्यार था? ब्रह्मा बाप का विश्व सेवा के साथ प्यार था। बाबा ने अपना दिन और रात, तन क्या धन क्या मन क्या कहने में तो ये मोटी मोटा आ जाता है, लेकिन बाबा ने तो बहुत ही रुचि से, बहुत दिल से, और त्याग की तो बहुत सूक्ष्म परिभाषाएं हैं। ब्रह्मा बाप का त्याग बहुत गुप्त था। बाबा ने अपना आराम, चैन, नींद, सुख सुविधा, नाम मान सबका त्याग किया था। और बहुत दिल रुचि से बाबा ने विश्व सेवा की। मधुबन में एक ही स्थान पर बैठकर बाबा ने पूरे विश्व की सेवा की। और वो बाबा की हुई सेवा आज उसका हम रिजल्ट भी देख रहे हैं। साकार रूप में तो उस समय कम बच्चे थे, लेकिन साकार रूप में ही प्यारे बाबा ने ब्रह्मा की मुख वंशावली संतान का भी गायन है और ब्रह्मा की संकल्पों की संतान उसका भी गायन है। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आकर जिन बच्चों को साकार रूप में जन्म दिया, वो तो मुख वंशावली बच्चे कहलाए, ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जब साकार में बाबा रहे, बाबा ने ऐसी तपस्या की, ऐसा आवाहन किया, पूरे विश्व में जो बाबा के बच्चे फैले हुए हैं, सतयुग की आत्माएं, त्रेता युग की आत्माएं, उनका पहले से ही बाबा आवाहन कर चुके थे। वो संकल्पों के बच्चे हैं, संकल्पों से उत्पन्न हुए ब्रह्मा के। तो बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा ने कितनी सेवा की। तो जो बच्चे बाबा से कहते हैं कि हमारा बहुत स्नेह है, तो बाबा से स्नेह माना सेवा से स्नेह। तब बाबा समझेंगे कि बच्चों का ब्रह्मा बाबा से स्नेह था भी और स्नेह है भी। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चों के मन में ये प्रश्न चल रहा है कि जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तो कई बच्चों का ये उलहना भी है, कहते हैं बाबा आपने बताया क्यों नहीं, भले चले जाते लेकिन बता के तो जाते। क्योंकि बाबा तो रात्रि क्लास पूरा करके और सब बच्चों को संतुष्ट करके, खुश करके, सब बच्चों को नज़र से निहाल करके
अंत में भी बाबा ने इतनी महान शिक्षाओं से बच्चों का श्रृंगार किया और फिर बाबा अपने कमरे में गए। किसी को आभास तक भी बाबा ने होने नहीं दिया। तो अभी कुछ समय के पश्चात एक विचित्र दृश्य इस संसार ड्रामा में सबके सामने आ जाएगा और बाबा व्यक्त हो गए। तो बच्चों ने कहा कि बाबा अगर आपको जाना था तो छुट्टी लेके जाते। तो बाबा फिर बोले कि बच्चे अगर मैं छुट्टी लेकर जाता तो क्या आप मेरे को छुट्टी दे देते? बाबा नहीं पूछा फिर। तो अभी सब शांत हो गए। तो बाबा ने कहा इस ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण कुल की रस्म नहीं है जो छुट्टी लेकर के जाया जाए। देखो मातेश्वरी आपकी अव्यक्त हुई, छुट्टी लेकर अव्यक्त नहीं हुए। विश्व किशोर बाहु अव्यक्त हुए, छुट्टी लेकर नहीं हुए। जो भी पहले ब्राह्मण आत्माएं गई, छुट्टी किसी ने नहीं ली। तो बाबा ने कहा कि ड्रामा की ये रस्म है, ड्रामा में कोई भी छुट्टी लेकर के नहीं जाएगा। तो ब्रह्मा बाप को तो ड्रामा शुरू से बहुत पक्का रहा। तो ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा की भावी है, ड्रामा में जो होना है वो होकर रहेगा। तो ब्रह्मा बाप को तो ये मालूम है। तो बाबा ने फिर कहा सभी बच्चों को ये आगे का जो अभी कार्य चलेगा वो किस प्रकार चलेगा। तो बाबा ने कहा कि देखो ब्रह्मा बाप जो हैं वो अभी गुप्त हो गए हैं। जैसे छुपन छुपाई का खेल किया जाता है ना, तो बाबा ने कहा बाबा गुप्त हो गए हैं, अब छिप के बाबा अब सब कार्य व्यवहार देखते रहेंगे। हाँ, बच्चों के कोई प्रश्न होंगे, कोई उलझने होंगी, कुछ भी बात होगी तो वो भी बाबा बच्चों को क्लियर करते रहेंगे। लेकिन अभी तो बाप रिटायर हो गए हैं, अब तो बच्चों को आगे सारा काम करना है। तो बाबा ने कहा कि शिव की शक्तियां जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। भारत माता शिव शक्ति अवतार। तो अभी क्या करना है, ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो गए, गुप्त हो गए और बच्चों को विश्व के आगे बाबा ने प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा ने कहा कि अब आप सब मेरे पांडव और शक्तियां अब बाप को विश्व में प्रत्यक्ष करो। सन शोज फादर, बच्चों को बाप को विश्व में सबके सामने लाना है। और बाबा ने फिर ये गारंटी भी दी। बाबा ने कहा देखो ड्रामा में ये नूंद है, ड्रामा कराएगा। बाबा तो भविष्य दृष्टा हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो बाबा तो आने वाले दृश्य भी जानते थे पहले से ही। तो इस प्रकार बाबा ने जो भी उस समय सामने बाबा के बच्चे बैठे थे उनको बाबा ने आगे यज्ञ का सारा कारोबार कैसे चलेगा, पढ़ाई कैसे चलेगी, निमित्त बनकर के कौन संभालेंगे यज्ञ को, वो बाबा ने सब समझाया। और फिर बाबा ने कहा कि अभी भी कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न है तो हम बाबा से कैसे मिला करेंगे, क्योंकि साकार पार्ट अभी नहीं है तो बाबा अभी कैसे हमसे आगे मिलेंगे। और आगे के लिए भी उनको बाबा की मार्ग प्रदर्शना चाहिए। इतना बड़ा यज्ञ है, इतने सारे भारत के सेंटर्स। तो बाबा ने फिर सभी को कहा कि बाबा आगे बच्चों से किस रूप में मिलन मुलाकात करेंगे और आगे के लिए बच्चों को कैसे मार्ग प्रदर्शना बाबा देते रहेंगे, वो बाबा फिर बच्चों को सुनाते रहेंगे। तो आगे फिर बाबा कैसे
अव्यक्त रूप में आने लगे और दादी गुलजार के तन में किस प्रकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप आने लगा और बाबा का पाठ चलने लगा। अव्यक्त रूप से बच्चों से मिलन मुलाकात करने का, सूक्ष्म रूप में बच्चों की अवस्था को ऊंचा उठाने का। तो बाबा फिर उसके बाद धीरे धीरे फ्रिक्वेंटली दादी जी के तन में आने लगे। तो उसके बाद बाबा ने दादी जी के तन में आकर जो पहली फिर और अव्यक्त मुरली चलाई, वो फिर हम सभी अगली बार सुनेंगे। तो उसमें बाबा ने किस प्रकार बच्चों से मिलन मुलाकात की और बच्चों को बाबा ने क्या शिक्षाएं दी, कैसे उनकी मार्ग प्रदर्शना की, तो वो अगली बार सुनते हैं। ओम शांति।